हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी खराब आवाज़ के लिए मुझे माफ़ करना क्योंकि मेरे को सर्दी हो गई है, वो भी बहुत गंदी वाली। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था बेहोशर की तबीयत बहुत ख़राब थी बारिश में भीगने के कारण भी, और लैंडमार्क जी के टॉर्चर के कारण बेहोशर मेंटली और फिजिकली लैंडमार्क जी के इस काम से दोनों तरीके से टॉर्चर हो रहा था। पर वांग जी दो चीज़ें समझने की जगह यहाँ वही के लिए और भी ज़्यादा वर्स बनाते जा रहा है। वही के दिल में वांग जी के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही है। विंग को यहाँ पे विंग को टॉर्चर होता देख बहुत मज़ा आ रहा था। वांग जी अगर विंग को एक काम बताता तो उस काम को बढ़ाते हुए शुयांग और भी बताता। वांग जी ने आज विंग को काम दिया था उसका रूम क्लीन करने के लिए, और जैसे ही वांग जी अपने रूम से चला जाता है शुयांग उसके रूम में सारे कांच की चीज़ें तोड़ देता है, और यहाँ पे विंग को नंगे पैर उस रूम में भेजता है और पूरी लाइट्स बंद कर दिया था। विंग के पैर में कांच चुभ जाते हैं। वो जब बाहर आने की कोशिश करता है डोर लगा हुआ था, और वहाँ से उसे वांग जी की आवाज़ आती है कि तुम अपना काम किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, चुपचाप वहाँ सफाई करो। विंग और कांच में से चलते हुए उन्हें साफ कर रहा था, उसे देख भी रहे थे, और बिना दिखे वो अपने घाव से भी उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहा था। वो कांच विंग के पैर के बहुत अंदर तक जा रहे थे, पर यहाँ पे विंग कुछ कर नहीं सकता था। वो चुपचाप यहाँ भी उन्हें साफ करता है, और वांग जी के पूरे रूम में सिर्फ खून के पैर हो गए थे। वांग जी के बेड पे बैठने की भी वही की हिम्मत नहीं थी कि कहीं गलती से उसके खून के दाग वहाँ लग गए तो क्या होगा। वही यहाँ चुपचाप सिर्फ जल्दी से ये सब कुछ करके अपनी टी शर्ट को फाड़ता है, अपने पैरों में बांध लेता है कि यहाँ से वो ब्लड फ्लोर पे और ना लगे, और उस फ्लोर को वो साफ कर देता है। पूरा एग्जॉस्टेड होने के कारण बेहोश हो जाता है। आखिर उसकी तबीयत खराब है, और यहाँ पे वो रात भी काम किया और आज भी। वांग जी जब अपने रूम में आता है तो विंग को फ्लोर पे देखता है, तो विंग को ऐसे देख के डर जाता है। वो जल्दी से विंग को आवाज़ लगाता है गुस्से में कि उठो, यहाँ कर क्या रहे हो। पर विंग जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो उसके पास जाके वो पहले विंग को अपने हल्के से फुट से मार के देखता है, पर विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो वांग जी नीचे बैठता है और विंग को चेक करता है। विंग को बहुत तेज़ फीवर था, और यहाँ पे वांग जी अब विंग को उठा के अपने बेड पे रखते हैं। उसके पैर में जो पट्टी जो वांग जी ने देखा विंग ने अपनी टी शर्ट से बांध रखी, उन्हें खोलता है तो उनके अंदर वांग जी को कांच दिखते हैं। वो उसे हटाते समय खुद उसे इतना पेन हो रहा था कि वो सोच नहीं सकता कि विंग को कितना पेन हो रहा होगा। तो वांग जी यहाँ पे अब कुछ चीज़ें लेकर आता है मेडिकल्स की जो उसके रूम में रखी रहती थी, और वही के पैर से एक एक करके वो कांच निकालता है। वांग जी यहाँ पे उन कांच को निकालने का एक तरफ रख देता है, और अब डॉक्टर को बुलाता है ताकि वो विंग का ट्रीटमेंट कर सके। वो डॉक्टर भी घबराते हुए अब विंग का ट्रीटमेंट कर देते हैं। शोया को बहुत गुस्सा आ रहा था कि देखो तो सही, ये इतना कमज़ोर बनता है, आखिर कोई ओमेगा इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है कि कुछ खरोचों के कारण ही जो ऐसे बेहोश हो गया। शोया को यहाँ पे वो के ये घाव, उसको ढंग से खाना ना देना और तब मेंटली परेशान करना, सिर्फ कुछ घाव लग रहे थे। जबकि वो इतना स्ट्रांग है कि वो अपने इतनी सारी चीज़ें सफ़र कर रहा है। अब तक कोई इंसान इन सारी चीज़ों से उब कर तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता। यहाँ पे वांग जी अभी वही को बेड पे लेटाया ही था कि उसे खबर मिलती है कि यहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर बिना पूछे बिना परमिशन के उसके बेडशीट में घुसे चले आ रहे हैं। वांग जी को बहुत गुस्सा आती है। वो अपने गार्ड्स को भेजता है उन्हें बाहर फेंकने के लिए, पर कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे जंग में अंदर चले ही आ रहे थे। वांग जी के गार्ड जा रहे थे और सभी पुलिस ऑफिसर उनसे लड़ते हुए अब अंदर आ रहे थे। जैक फैबिया हॉल में चिल्ला रहे थे कि लैंडमार्क जी कहाँ हो तुम, यहाँ सामने आओ। यहाँ पे लैंडमार्क जी सामने आता है। उसके साथ साथ वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे जिन्होंने जैक फैबिया और उनके साथ आई कुछ पुलिस के ऊपर गन डाल ली थी। और यहाँ पे शुएब कहता है, हमने पहले भी कहा है इस मिशन में पुलिस अलाउ नहीं है, निकल जाओ यहाँ से अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। यहाँ पे जंग में उनके सामने कुछ प्रूफ्स फेंकते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ, हमारे पास प्रूफ है, अब तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। वांग जी उन प्रूफ्स के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं देता है। उनके ऊपर पैर रखते हुए कहते हैं, ये कचरा किसी काम का नहीं है, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। पर जब जंग में यहाँ से नहीं चाहते हैं वो अपनी गन निकाल लेते हैं गुस्से में कि यहाँ पे मैंने एक बार कहा ना चले जाओ, तुम जा ही नहीं रहे हो। लगता है तुम्हारी ज़िंदगी अब तुम्हें जीते हुए देखना नहीं चाहती, तुम्हारी लाइफ लाइन आज मेरे ही हाथों ख़त्म होगी।
भागजी ये कहते हुए एक के बाद एक 3 गोलियों को शूट कर देता है और ये गोलियां जब फैमिया की जगह एक आवाज़ आती है, वह वही जो चिल्ला रहा था, अंकल संभल कर। और यहाँ पे वो तीनों गोलियां वही को लगती है, वह नीचे गिर जाता है। यहाँ पे वही के पैर से ब्लीडिंग भी हो रही थी। वो पहले से काफ़ी घायल था, बट अपनी अंकल की आवाज़ सुन के यहाँ पे वो नीचे तक चल के जैसे तैसे पहुँचा ही था कि बागजी ने उसके अंकल में गोली चला दी। वह गया जो वही को वहाँ देख के शॉक्ड में थे, और वही जो रोते हुए कहता है, अंकल मुझे माफ़ करना, मैं आप लोगों के साथ और नहीं रह सकता, बट जितना टाइम मैंने आपके साथ बिताया है वो मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है, और मैं चाहूँगा कि अगले जन्म मैं आप लोगों का सन बन के पैदा हूँ। वही के लास्ट वर्ड कहते ही वो बेहोश हो जाता है। जैक वह उस अपनी गोद में चिल्ला रहे थे, आशियान आशियान होश में आओ। यहाँ पे आशियान नाम सुन के लैंड फैमिली जो वहाँ पूरी इकट्ठा हो चुकी थी वो सब शॉक थे, खासकर बागजी। यहाँ पे मैडम लैंड वहाँ पे कहती है, क्या कहा आपने? पर वो बार बार आशियान आशियान चिल्ला रहे थे। मैडम लैंड कहती है, ये तो यहाँ पे चांगसे सर के बेटे का नाम था ना, आशियान। वांगजी जो अपने मन में वही को तब इमेजिन कर रहा था जब वो छोटा सा था, और वांगजी उसे अपने लिटिल बनी बुलाया करता था। वांगजी सोच रहा था, क्या मैंने मेरे लिटिल बनी के ऊपर शूट किया है? क्या वो मेरा लिटिल बनी है? यहाँ पे वांगजी पहले के वही जो छोटा सा था और उसे और अभी के वही को दोनों को एक साथ इमेजिन कर रहा था। अब वही को यहाँ पे अपनी गोद में उठा लेते हैं और वहाँ से अपने कॉप्स को कहते हैं, मुझे कवर करो। यहाँ भी जो बॉडीगार्ड्स ने उन्हें गन पॉइंट पे रखा था, वांगजी अपने हाथ के इशारे से उन्हें हटवा देता है। वांगजी घुटनों में आ गया था। वो बहुत ज़्यादा ही शॉक था कि ये उसने क्या कर दिया। जंग में जल्दी से वही को लेकर यहाँ से वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। वो यहाँ पे वही को कार में रखते हैं और कार को भगाते हुए हॉस्पिटल पहुँचते हैं, और हॉस्पिटल के अंदर ही वही को अपनी गोद में चिल्लाते हुए हॉस्पिटल में डॉक्टर को बुला रहे थे कि प्लीज़ डॉक्टर जल्दी आए और वही को चेक करें। तो अब स्ट्रेचर में लेटा के ऑपरेशन वार्ड में ले जाया जाता है, और वहाँ ढेर सारी डॉक्टर्स की टीम्स आती है जो उन्हें ट्रीट कर रही थी। यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट सर्जन्स को जैक फैमिली ने बुला लिया था। यहाँ पे पूरी जैक फैमिली आ चुकी थी, और उन्होंने यहाँ पे चारों तरफ सिक्योरिटी को बहुत टाइट कर दिया था ताकि लैंड फैमिली जल्दी से भी यहाँ ना आ सके। जैक फैमिली को कोई मन नहीं था कि बाहर जाए और उन लोगों को कोई एक्सप्रेशन दे दे कि यहाँ पे वही हाँ सच में चांगसे सरन का बेटा है। लैंड मैंशन में वांगजी बहुत ज़्यादा शौक था। वांगजी नहीं, पूरी लैंड फैमिली, उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें लगा था कि वह फैमिली पूरी ख़त्म हो चुकी है। जिस बच्चे को उन्होंने 2 साल का देखा था उसके बाद से उन्हें कोई खबर नहीं मिली। खबर आई भी तो उनके एक्सीडेंट में उनकी मौत की थी, और आज जब उन्हें पता चल रहा है आशिया जिंदा है और उन्हीं लोगों ने उसे हर्ट किया है, आज वो मौत के मुँह में है, सिर्फ उनकी फैमिली के कारण वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने अपने लिटिल बनी का कितना इंतज़ार किया। वो उसे प्यार करता है, और कैसे वो खुद के बनी को हर्ट कर सकता है? क्या ये वो नहीं है जो इतना ज़्यादा बुरा बन गया है? वांगजी अपने हाथों को देख रहा था, जिन हाथों ने आज उसके बनी को शूट किया है। क्या ये वही हाथ है जो सालों पहले अपनी बनी को प्रोटेक्ट करना चाहा करते थे? वांगजी को खुद में बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। यहाँ पे ये सब कुछ कैसे हो गया? कभी वो एक से कुछ बताया क्यों नहीं? मैं उसे याद भी हूँ, पर वहाँ पे अचानक से लैंड टीचर की आवाज़ आती है, वांगजी यहाँ पे तुम अपने ख्यालों से बाहर निकलो और चलो, हमें वही के पास जाना होगा। यहाँ पे अभी उसकी लाइफ सबसे ज़्यादा डेंजर में है। पूरी लैंड वापस तैयार थी वही के पास जाने के लिए। वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकलते ज़रूर हैं, पर यहाँ पर वो लोग सभी बड़े हॉस्पिटल्स में कॉल लगाते हैं, वहाँ कोई नहीं था। पर एक ही हॉस्पिटल बचता है जो जैक फैमिली के अंडर आता है, और यही लग रहा था कि वहाँ पे वही होगा, पर वहाँ हॉस्पिटल में कोई भी लैंड फैमिली को कॉल पिक नहीं कर रहा है। जैसे ही वो जैक फैमिली के हॉस्पिटल के बाहर पहुँचते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, और उन लोगों को कोई भी अंदर जाने नहीं दे रहा। सारे बॉडीगार्ड्स ने उनके ऊपर गन पॉइंट कर ली है। वांगजी उन्हें डराता है। वांगजी के बॉडीगार्ड्स भी यहाँ पर उनसे लड़ने के तैयार थे, वो लड़ रहे थे, और तब भी वो लोग ना हाथ मारने को तैयार हैं, और ना ही किसी भी एक लैंड फैमिली के मेंबर को अंदर जाने देने के लिए। और एक बॉडीगार्ड अंदर खबर करता है यह हमें लैंड वांगजी बाहर आकर लड़ाई कर रहा है। जैक पे ये सुनते ही जो वहाँ रोते बैठे हुए थे, अब वो जैक और झगयाली के साथ बाहर आते हैं।
क्योंकि जैक जैक और याली इज्जत कर रहे थे, उन्हें भी बाहर आना है। वो लोग बाहर आकर बॉडीगार्ड्स को कहते हैं कि यहाँ पे तो सबको मार डालो, सबको फ्री छूट है कि यहाँ पे किसी को भी मार सकते हैं वो, अब किसी को प्रोटेक्ट करते हुए शूट करने की ज़रूरत नहीं है। और वह चिल्लाते हुए कहते हैं क्या मेरे बेटे को यहाँ पे 3 गोलियाँ मार के तुम्हें सुकून नहीं आया है, जो तुम उसे और मारना चाहते हो। मैं कब से चिंता कर रहा था कि वो किडनैप हो गया है, कहाँ गया, पर मैं तो ये भूल ही गया था कि तुम सबसे घिनौने इंसान हो। तुमने उसे कितना हार्म किया है, वो कितना वीक हो गया है, उसके पैरों की चोट, उसकी पूरी बॉडी बुखार से तप रही थी। आखिर तुम इंसान हो या दरिंदे, कैसे तुम उस जैसे इंसान को टॉर्चर कर सकते हो। अभी उसकी फैमिली तुम्हारी दोस्त हुआ करती थी, तुम शियान को अपना दोस्त कहते थे, ये थी तुम्हारी दोस्ती, ये था तुम्हारा प्यार, जो तुमने आज उसके साथ किया है यहाँ भी। अब क्या तुम क्या लेने आए हो उससे, क्या अब उसकी जान जो कुछ क्षणों की है, क्या अब हमसे वो भी छीन लोगे यहाँ पे तुम। वो अपने बॉडीगार्ड्स को कहते हैं निकाल फेंको इनको यहाँ से। आज के लिए इतना ही, हम मिले नेक्स्ट पार्ट में, बाय।